हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीबीएसई का जो रिजल्ट आया क्लास 12th एंड क्लास 10th का, ठीक है। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से अगर आपको कोई डाउट है कि आपके मार्क्स कम हैं, ज़्यादा होने चाहिए, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके। एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार सर्कुलर पे नजर डाल लेते हैं। 13 मई को ये सर्कुलर आ गया था। इस सर्कुलर में साफ बताया गया है कि रीवैल्यूएशन जो पेपर चेकिंग है वो बहुत अच्छे से की गई है। मैंने क्लास 12th का ओपन किया, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। इसके लिए आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप मैन्युअली अप्लाई नहीं कर सकते, जिसके लिए कि आपको एक पर्टिकुलर फीस पेमेंट करना होगा। और आप जब अप्लाई करोगे तो आपको एक कैंडिडेट नंबर मिलेगा, ठीक है, और उसी से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को पहले से ही सोचना होगा कि उसको किसके लिए अप्लाई करना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि बोर्ड बाद में जो भी होगा, बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंसिक्वेंस ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क्स एंड डिले इन द प्रोसेस फॉर द रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल। डिक्रीज भी हो सकता है मार्क्स आपका। ये नहीं कि आपने अप्लाई किया तो दैट मीन्स कि इंक्रीज ही होगा। अगर मार्क्स इंक्रीज होंगे तो कैलकुलेशन में अगर गलती होगी तो इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, एंड वही मार्क्स भी रह सकते हैं। तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो और जो भी आप फीस पेमेंट कर रहे हो, ये जो पेमेंट है वो सारी की सारी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस सारे रूल्स इसमें दिए गए हैं। लेकिन हम एक बार इसकी डेडलाइन देख लेते हैं कि डेडलाइन क्या है। तो 17 मई से आप अप्लाई कर सकते हो क्लास 12th के लिए, जिसमें कि आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए 500 पेमेंट करना होगा। लास्ट डेट है 21 मई। ओके। एंड देन अगर आपको लगता है कि मेरे जो मार्क्स वेरिफिकेशन है, आप उससे भी आपको तसल्ली नहीं होती है, आपको जो रिप्लाईज का आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप इवैल्यूएशन की फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि जो इवैल्यूएट हुआ है आंसर, उसकी फोटोकॉपी मुझे चाहिए। तो उसके लिए भी आपको 700 पे करना पड़ेगा, उसके लिए यानी कि दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। एंड देन अगर आपको लगे कि भाई फोटोकॉपी में कि मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है, ये क्वेश्चन सही से चेक नहीं हुआ, ये 5 मार्क्स का था, इसमें मुझे 1 मार्क्स मिला, इसे दोबारा रीवैल्यूएट करना चाहिए, तो आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अप्लाई, देखिए 100 रुपीज पर क्वेश्चन, तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन होंगे उतने 100 से मल्टीपल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डेडलाइन जो है ये दी गई है 12th क्लास के लिए। एंड सेम फॉर क्लास 10th। क्लास 10th में आप ये देखिए, सेम प्रोसेस है सब, कि आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। मार्क्स की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फोटोकॉपी आप ले सकते हैं। एंड देन अगर आपको डाउट हो, आपको क्वेश्चनिंग हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए, फर्स्ट है वेरिफिकेशन आपकी 20 से। 12th में कब वेरिफिकेशन स्टार्ट है, 17 को। और 10th की 20 में से स्टार्ट है, यानी कि मंडे से। 500 पर सब्जेक्ट। अगर आपको फिर भी आपको तसल्ली नहीं है कि भाई गलत है, इंक्रीज कराना है, फोटोकॉपी चाहिए, आपको चेक करना है खुद, तो वो फोटोकॉपी आपको अपनी आंसर बुक की 4-6 से आप अप्लाई कर सकते हो फोटोकॉपी के लिए। और फोटोकॉपी में अगर आपको डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन के तो 5 मार्क्स आने चाहिए थे, मुझे 1 मार्क्स दिए या 0 दिए हैं, तो आप उसको रीवैल्यूएट के लिए अप्लाई करने के लिए पर क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हो 9th जून से, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्कुलर। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई के साइट में जाएंगे, दैट इज cbsc.gov.in। ओके। यहाँ मेन जो वेबसाइट है वहां जा सकते हैं। मेन वेबसाइट में जाके आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। नाउ इट इज विजिबल टू ऑल। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए वेरिफिकेशन प्रोसेस, फर्स्ट में ही दिया हुआ है वेरिफिकेशन प्रोसेस। इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये वेरिफिकेशन विंडो ओपन हो गया है। ओके। यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये आप विंडो देख सकते हैं कि ओपन हो चुका है।
अभी अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12 इसे ओपन किया। यहाँ पर आपको पहले आपका रोल नंबर जो आपकी एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है वो रोल नंबर एंटर करेंगे। देन आपका स्कूल का 5 डिजिट जो कोड है, ठीक है, वो एंटर करेंगे। आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी गिवन होगा। सेंटर नंबर भी आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, आप उसे एंटर करेंगे, देन प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये अप्लाई करने के बाद आपको एक कैंडिडेट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्लास कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल ओनली बी एलिजिबल to apply of for obtaining the photocopy of evaluated answer book. Candidate who have applied and obtained photocopy of answer book will only be eligible to apply for re-evaluation. That means कि आपको ये जो प्रोसेस बताया गया ना, 3 प्रोसेस यहाँ दिए गए हैं कि आपको पहले वेरिफिकेशन करना है, देन फोटोकॉपी लेना है, देन रीइवैल्यूएट। तो ये स्टेप वाइज चलेगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट सोचो कि मैं 9 जून को डायरेक्ट सिर्फ रीइवैल्यूएट के लिए अप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा, उसके बाद फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना होगा, एंड देन आप ये रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैंने आपको साइट बताया है, ये सेम प्रोसेस में आपका 10th के लिए चलेगा। एट प्रेजेंट देखो 10th ओपन नहीं है। 10th में आपका क्या आ रहा है, टू अर्ली। क्यों? क्योंकि 10th की डेट दी हुई है 20 मई। ओके, आप यहाँ से पहले अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से आप फी पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपको जो भी एप्लीकेशन जैसे अप्लाई कर लिए तो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, रोल नंबर मिलेगा, तो वहां से अप्लाई करके रोल नंबर क्लिक करके एंड देन आप बैंक चूज करोगे और पेमेंट करोगे। एंड ये है चेक फी स्टेटस कि आपकी फी सबमिट हुई है कि नहीं हुई है, सेम एप्लीकेशन एंटर करके आप चेक कर सकते हो। एंड देन एप्लीकेशन स्टेटस कि वेरिफिकेशन का आउटपुट क्या है, तो अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर इंसर्ट करके आप एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में जान सकते हो। ठीक है, इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेस्ट ऑफ लक। जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।